हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं पाठ्यपुस्तक आरोह का काव्य घर की याद पढ़ने जा रहे हैं। लेखक है इसके भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म 1913 में टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। मुख्य रचनाओं में इनके सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित हैं दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि हैं। मुख्य सम्मान इन्होंने साहित्य अकादमी सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित हैं। मृत्यु इनकी 1985 में हुई है। लेखन में बहुत ही सहज व्यक्तित्व के थे ये भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही सक्रिय रहे हैं। गांधीवादी में इनकी बहुत ज़्यादा विचार आस्था रखते थे, गांधीवादी विचारों में बहुत ज़्यादा। कभी कभी इन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता था। उनकी कविताएं बोलचाल की साधारण भाषाओं के साथ ही होती थी, लेकिन उनमें श्रृंगार अच्छी तरह से रहता था और साधारण से जीवन को भी वो बहुत ही सुंदर अक्षरों में, बहुत ही सुंदर शब्दों में हमारे सामने लेकर आते थे। और घर की याद जो कविता है वो उसी प्रकार से लिखी है कि जब ये जेल में होते हैं आंदोलन के समय, उस समय अपने परिवार को जब याद करते हैं, घर को याद करते हैं, उसी पे ये कविता लिखी गई है। आइए शुरू करते हैं हम घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा पानी ही पानी चारों तरफ हो गया है, रात भर से पानी गिर रहा है और अंतर मन और बाहर सब कुछ पानी से घिर गया है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर के मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। पानी इतना गिरने के बाद भी उनका घर जब उनसे दूर है, वे घर से जब वे दूर हैं तो घर को बहुत याद करते हैं और वो मानते हैं कि मेरे घर में इस समय बहुत सारी खुशियां हैं। घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। वो कहते हैं कि उनके घर में उनके अलावा 4 और भाई हैं और 4 बहनें हैं। उनके घर में भी 4 भाई हैं, उनकी बहन भी जो नवविवाहिता है मायके में आई हुई है और जैसे ही वो अपने घर आती है तो सोचती है कि अपने भाइयों से और माता पिता से मिलकर खुश होंगी, और जब वो लेखक को वहाँ नहीं पाती है तो अत्यंत दुखी होती है। घर में सब जुटे हैं, सबकी इतने कम जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। वो बताते हैं कि उनके 4 भाइयों और 4 बहनों में बहुत ज़्यादा प्रेम है। दुनिया में दूसरे लोगों में इतना ज़्यादा भाईचारा जल्दी देखने को नहीं मिलता है। वो बोलते हैं कि उसके जो 4 भाई हैं वो बिल्कुल भुजा की तरह शक्तिशाली हैं और 4 बहनें बहुत ही ममता की मूरत हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। वो कहते हैं कि मेरी माँ है वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो दुख में डूबी हुई हैं, उनकी गोद में अगर कोई सिर रख ले तो उसके पास कोई दुख रहता नहीं है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक कि भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। वे कहते हैं कि मेरी माँ में बहुत ज़्यादा स्नेह से भरी हुई मेरी माँ है, लेकिन समस्या तो ये है कि वो मुझसे बहुत दूर है और उसे लिखना भी नहीं आता है कि मुझे पत्र लिखे, वरना मुझे पत्र जरूर लिखती। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। वो अपने पिता के बारे में बताते हैं कि उन्हें बुढ़ापा जरा भी छू कर नहीं गया है अभी तक, वो अभी भी बिल्कुल जवान की तरह ही मस्त रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, आज भी दौड़ते हैं, व्यायाम कसरत करते हैं और खिलखिला कर हंसते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल अरजता। वे कहते हैं कि उनके पिता इतने शक्तिशाली हैं कि मौत से भी नहीं डरते हैं, शेर सामने आकर खड़ा हो जाए तब भी वे नहीं घबराएंगे। उनकी जो आवाज़ है वो बादलों की तरह गरजती है और काम में तो उनके बिजली की तरह तीव्रता है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुद्गल हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। उनके पिताजी वो कहते हैं कि आज जब वो गीता का पाठ करने के बाद में 260 दंड बैठक लगाने के बाद में अपना मुद्गल मतलब जो कसरत करने का एक उपकरण होता है उसको हिला हिलाकर कसरत कर जब छत से नीचे उतर कर आए होंगे तो उन्हें देखा होगा, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तेर रहा है, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे होंगे मुझे वहाँ पर नहीं पाकर। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यारी बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। और मेरे पिता की नज़र सीधी अपने मेरे 4 भाइयों और बहनों पर पड़ी होगी, और मेरे भाई बहन बिल्कुल वैसे ही सशक्त हैं कि मेरे भाई भुजा की तरह और बहनें प्यार वात्सल्य की मूर्ति है। उन्हें वहाँ खड़ा और खेलता देखकर जब मेरे पिता ने मुझे नहीं पाया होगा तो बड़े ही दुखी होंगे।
पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5 वें का नाम लेकर। मेरे पिताजी जिन्हें आज तक बुढ़ापे का भी भय नहीं रहा है, वे उससे भी नहीं घबराए हैं। लेकिन मेरे पिताजी जब 5वां मैं उनका पुत्र मेरा नाम सुनते ही बड़े रो पड़े होंगे, मुझे वहाँ नहीं पाकर उन्हें अत्यंत दुख हो रहा होगा। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। वे कहते हैं कि मेरे चारों भाई बहुत ही अच्छे होने के बाद भी वे मुझे अत्यधिक प्रेम करते रहे हैं। 5वें नंबर का पुत्र मैं हूँ उनका, वो मेरे चारों भाई स्वर्ण के समान हैं, लेकिन मैं उनका सोने पे सुहागा मुझे वो कहते हैं और मुझे वो उन सबसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ हवा। लेकिन उनके जो चारों बेटे आज उनकी आंखों के सामने हैं, वो सोने जैसे होने पर भी उन्हें पसंद नहीं आएंगे, उनको भाएंगे नहीं, क्योंकि उनका प्रेम तो मुझसे लगा हुआ है और मुझे नहीं पाकर वो अत्यंत दुखी हो रहे होंगे और मैं इतना अभागा हूँ कि आज उनके साथ भी नहीं हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। और वो कहते हैं कि मेरी माँ ये सब देखकर उन्हें ढांढस बधा रही होगी कि तुम दुखी मत हो, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं। तो बोलती हैं कि भवानी वहाँ पर हमारे लिए ही तो गया है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। वो कहती है उनकी माता कि वो तुम्हारे कारण ही तो जेल में गया है, मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए कि पिता को गौरव मिले, पिता की ही इच्छा थी कि मेरा बेटा ऐसा गौरवशाली कार्य करे। वो कहती है वो इसीलिए तो जेल में गया है, तब तुम दुखी क्यों होते हो। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ले जाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। और उनकी माँ उनके पिता को समझाती है कि तुम इस तरह से कच्चे मत बनो, कच्चे दिल वाले मत बनो और दुखी होकर रो मत, क्योंकि तुम्हें देखकर हमारे बाकी बच्चे भी रोने लगेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ मैं, धीर में खोता कहाँ हूँ। पिताजी ने सब सुनकर अपने आप में धीरज बांधा होगा और अपनी माता से कहा होगा, मेरी माता से, कि मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ, मैं अपने धीरज को नहीं खो रहा हूँ। और ये कहते हुए अपने सारे दुख को उन्होंने अपने मन में ही समेट लिया होगा। हे सजीले हरे सावने, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5 वे को वे न तरसे। वो बादलों के साथ ये संदेश बारिश में अपने घर पहुंचाना चाहते हैं कि वो जाकर तुम वहाँ संदेश देना कि देखो तुम भले बरस लेना बादलों इतना, लेकिन मेरे परिवार के लोग मुझे याद कर कर रोना नहीं चाहिए, उनके 5वें पुत्र को याद कर कर वे इतने दुखी होना नहीं चाहिए। मैं मज़े में हूँ सही, घर नहीं हूँ बस यहीं, किंतु यह बस बड़ा बस, इसी बस से सब विरस। वे कहते हैं कि तुम वहाँ जाकर कहना कि बहुत ही मज़े और आनंद से रह रहा हूँ यहाँ पर, मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, बस एक ही बात की मुझे दुख है कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ। और वो मन ही मन ये समझाते हैं कि ये मत कह देना कि बस का मतलब ये कि मैं यहाँ इतने विरह में रह रहा हूँ। किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देता धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। वो बादल से फिर कहते हैं कि वहाँ जाकर ये संदेश देना मेरे पिता और घर वालों को कि मैं यहाँ बहुत आराम से रह रहा हूँ, बहुत ही धीरज के साथ रह रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो तुम शोक कहना। वो कहता है कि वहाँ जाकर कहना कि मैं काम भी कर रहा हूँ, आपका नाम भी रोशन कर रहा हूँ, यहाँ के लोग मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तुम मेरे लिए जरा भी दुखी या दुख मत होना। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। और ये मत कहना कि यहाँ मैं बहुत मस्त और आराम से रह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, क्योंकि गांधी जी के बताए मार्ग के अनुसार मैं यहाँ सूत काटने का काम करता हूँ और मेरा वजन भी 70 शेर मतलब 70 किलो हो गया है और मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ। कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर ढेलता हूँ, और कहता मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। और कहना कि मैं खेलता कूदता और मस्त रहता हूँ, खूब आराम से रहता हूँ, मस्ती के साथ रहता हूँ, लेकिन ये मत कहना मैं यहाँ बहुत दुखी रहता हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। लेखक बोलता है कि अब क्या क्या नहीं कहना है, ऐसा वैसा ये मत कहना वो मत कहना, ऐसे समाचार वो देते हैं और बताते हैं कि ये सब मत कहना कि मैं रात रात भर जागता हूँ, लोगों से दूर दूर भाग कर अकेला अकेला रहता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद समझूँ कौन हूँ मैं, देखता हूँ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। वो संदेश देते हैं कि इतना जरूर ध्यान रखना, ये सब मत कह देना मैं यहाँ बहुत चुपचाप और दुखी रहता हूँ, ये सब बातें वहाँ मत बोल देना, बक देना मतलब बोल मत देना, और ऐसा कुछ मत बोलना कि तुम्हारी बातों से उन्हें शक हो जाए।
कि मैं यहाँ दुखी हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँच वे को वे न तरसे। और अंत में यही पंक्तियाँ आती है कि वो सावन के साथ यही संदेश देते हैं कि तुम चाहे जितना बरस लो, मेरे परिवार की आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए और वह मुझे याद नहीं करना चाहिए। इतनी सुंदर पंक्तियों के साथ लेखक ने इतने अच्छे तुकबंदी के साथ हमें ये संदेश दिया कि व्यक्ति अपने परिवार को कितना चाहता और कितना याद करता है, फिर भी दुखी होने पर भी वो अपने परिवार को दुखी देखना नहीं चाहता है। आशा है पंक्तियाँ आपको बहुत ही सुंदर लगी होगी और बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।